पब्लिक स्कूल ऑनलाइन क्लासेस डग। डियर स्टूडेंट, हमने हमारी क्लास 4th का जो 3rd चैप्टर था सावित्री एंड यम ये कंप्लीट रीड कर लिया था। आज हम इस लेसन की जो एक्टिविटीज़ है वो देखेंगे। फर्स्ट है इसका ए पॉइंट है टिक द करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर पर आपको टिक करना है। विच स्टेटमेंट इज़ फॉल्स, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट है, तथ्य जो है वो रॉन्ग है, फॉल्स है, गलत है। फर्स्ट है द किंग लिव्ड इन एंशिएंट इंडिया, राजा था जो प्राचीन भारत में रहता था, ये सही है। सेकंड बी ऑप्शन है द किंग हैड अ सन, राजा के एक पुत्र था, तो ये जो स्टेटमेंट है ये फॉल्स है। तो हम इसके फर्स्ट के बी वाले पॉइंट पर टिक करेंगे। सेकंड क्वेश्चन है सावित्री वांटेड टू मैरी सत्यवान बिकॉज, सावित्री जो थी वो सत्यवान से शादी करना चाहती थी। इसका रीज़न क्या था? ही वॉज ए प्रिंस, वो राजकुमार था। बी है ही लिव्ड इन हर्मिटेज, या वो आश्रम में रहता था। और सी है ही वॉज वर्चुअस, या वो धार्मिक था। तो सेकंड वाले का जो सी ऑप्शन है उस पर हम टिक कर लेंगे। थर्ड क्वेश्चन है द किंग रिक्वेस्टेड सावित्री टू चूज अनदर ग्रूम बिकॉज, जो राजा था उसने रिक्वेस्ट किया सावित्री से कि वो कोई दूसरा जो वर है वो तलाश कर ले। इसका रीज़न क्या था? एज ही लिव्ड इन द हर्मिटेज, क्योंकि वो आश्रम में रहता था। बी ए ही वुड डाई इन 1 ईयर, वो 1 वर्ष में उसके मरने की संभावना थी। सी ए हिज फादर वॉज ब्लाइंड, या उसके पिताजी ब्लाइंड थे, अंधे थे। तो इसका रीज़न ये था बी वाला ही वुड डाई इन 1 ईयर, क्योंकि 1 वर्ष बाद उसकी मृत्यु होनी थी। तो थर्ड के अंदर हम जो बी पॉइंट है उसको टिक करेंगे। फोर्थ है सावित्री मैनेज टू गेट बैक द लाइफ ऑफ सत्यवान बाय आस्किंग टू ग्रांट द विश, सत्यवान जो है सावित्री जो है उसने सत्यवान का जो जीवन था वो वापस प्राप्त किया। उसने क्या विश मांगी थी? फर्स्ट है इसका ए ऑप्शन गिव मैनी चिल्ड्रन टू माय फादर, कि उनके पिता के बहुत सारे बच्चे हों। रीस्टोर माय फादर इन लास्ट किंगडम, या मेरे जो ससुर जी हैं उनके राज्य वापस उन्हें मिल जाए। या सी ग्रांट मी मैनी चिल्ड्रन फ्रॉम सत्यवान, या उन्हें सत्यवान से बहुत सारे बच्चे हों। तो इसका फोर्थ का जो सी वाला है वो उस ऑप्शन पर हम टिक करेंगे। फिफ्थ है व्हेन सत्यवान वोक अप ही सा सावित्री क्राइंग, शी वॉज क्राइंग बिकॉज, जब सत्यवान जागा तो उसने देखा कि सावित्री रो रही है, और वो रो रही थी क्योंकि फर्स्ट इसका ए ऑप्शन सत्यवान वाज एलाइव, क्योंकि सत्यवान जीवित था। ऑल हर विशेज हैड बीन ग्रांटेड, उसकी सारी विशेष थी वो पूरी हो चुकी थी। सी है शी हैड फिनिश्ड हर जर्नी ऑफ फॉलोइंग यम, या उसकी जो यम के बीच फॉलो करने की जो यात्रा थी वो समाप्त हो गई थी। तो फिफ्थ का फर्स्ट वाला ए वाला जो पॉइंट है उस पर आप टिक करेंगे। फिल इन द ब्लैंक्स। द किंग वर्शिप्ड गॉड फॉर ए चाइल्ड, सेकंड में आएगा सावित्री हैड टू सर्च फॉर ए ग्रूम फॉर हर सेल्फ, सेकंड में आपको लिखना है ग्रूम। थर्ड है प्रिंस सत्यवान लिव्ड इन विद हिज फादर, थर्ड में आएगा हर्मिटेज, थर्ड में आपको लिखना है हर्मिटेज। सत्यवान वेंट टू द फॉरेस्ट टू कलेक्ट फायर वुड, फोर्थ में आपको लिखना है फायर वुड। यम वॉन्टेड टू टेक द ऑफ सत्यवान, इसमें आपको लिखना है फिफ्थ में सॉल, SOUL सॉल। सिक्स में है यम वो सरप्राइज बाय सावित्रीज, इसमें दो ऑप्शन है, तो फर्स्ट में आपको लिखना है विट और सेकंड में लिखना है स्ट्रॉन्ग विल। फर्स्ट में विट और सेकंड में स्ट्रॉन्ग विल आपको राइट करना है। अब हम ट्रू फॉल्स देखेंगे। ही वर्शिप द गॉड्स फॉर 1 ईयर, उसने 1 वर्ष तक भगवान की पूजा की, तो ये स्टेटमेंट क्या है? फॉल्स है, क्योंकि वो कई वर्षों से ईश्वर की तपस्या कर रहा था, पूजा कर रहा था। तो ये स्टेटमेंट फर्स्ट वाले में हम लिखेंगे सी के फर्स्ट में फॉल्स। सेकंड देखें सावित्री ट्रेवल्ड फॉर मेनी ईयर्स अंटिल शी रीच्ड हर्मिटेज, सावित्री ने कई वर्षों तक यात्रा की, अब तक वो एक आश्रम में पहुंची, उसके पहले कई वर्षों तक यात्रा की। ये स्टेटमेंट ट्रू है, सेकंड में हम लिखेंगे ट्रू। थर्ड है यम वॉज नॉट पावरफुल, यम पावरफुल ताकतवर नहीं थे, ये स्टेटमेंट जो है वो रॉन्ग है, तो इसके आगे हम लिखेंगे फॉल्स। थर्ड का आपको लिखना है फॉल्स। फोर्थ है यम वांटेड टू टेक सावित्री टू, यम चाहते थे सावित्री को भी ले जाना चाहते थे, ये स्टेटमेंट फॉल्स है, तो इसके आगे आप लिखेंगे फोर्थ के आगे फॉल्स। फिफ्थ देखें मेनी ईयर्स लेटर सत्यवान बिकम द किंग एंड सावित्री द क्वीन, और कई वर्षों बाद सत्यवान तो राजा बने थे और सावित्री रानी बनी थी, ये स्टेटमेंट क्या है? ट्रू है। फिफ्थ में आपको लिखना है ट्रू। के क्वेश्चन आंसर देखेंगे। इसके फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाई डिड द किंग वर्शिप मैनी गॉड, जो राजा था वह कई बहुत भगवानों की पूजा क्यों करता था उनकी? तो इसका आंसर है द किंग वर्शिप द गॉड बिकॉज ही डिड नॉट हैव ए चाइल्ड, क्योंकि उसके कोई चाइल्ड नहीं था इसलिए भगवान की पूजा करता था।
सेकंड क्वेश्चन है व्हाई डिड सावित्री वांट टू मैरी सत्यवान, सावित्री जो थी वो सत्यवान से शादी क्यों करना चाहती थी। इसका आंसर है सावित्री वांटेड टू मैरी सत्यवान बिकॉज ही वॉज ए वर्चुअस मैन, क्योंकि वो एक धार्मिक व्यक्ति था। थर्ड क्वेश्चन है व्हाई डिड द किंग रिफ्यूज़ फॉर द मैरिज, जो राजा था उसने शादी करने से क्यों मना कर दिया था। द किंग रिफ्यूज़ फॉर द मैरिज, राजा ने शादी करने से मना कर दिया था बिकॉज द एस्ट्रोलॉजर टोल्ड दैट सत्यवान वुड डाई 1 ईयर फ्रॉम दैट डे, क्योंकि एस्ट्रोलॉजर जो ज्योतिष था उसने बोल दिया था कि सत्यवान की मृत्यु हो जाएगी 1 वर्ष के बाद, आज से 1 वर्ष बाद उसकी मृत्यु हो जाएगी। फोर्थ क्वेश्चन है वाई डिड सावित्री प्रे फॉर फ्यू डेज, कई दिनों से सावित्री प्रार्थना क्यों कर रही थी। सावित्री प्रेड बिकॉज ओनली 3 days रिमेन फॉर 1 ईयर टू कम्प्लीट, क्योंकि 1 वर्ष पूरा होने में केवल 3 दिन ही बचे थे, इसलिए सावित्री प्रेयर कर रही थी। फिफ्थ क्वेश्चन है व्हाट बोन डिड सावित्री आस्क टू सेव हर हस्बैंड लाइफ, सावित्री ने अपने हस्बैंड का जीवन बचाने के लिए क्या वरदान मांगा था। इसका आंसर है शी सेव्ड हर लाइफ बाय आस्किंग टू ग्रांट द विश, उन्होंने एक विश मांगी थी टू ग्रांट हर मैनी चिल्ड्रन फ्रॉम सत्यवान, कि उन्हें सत्यवान से बहुत सारे बच्चे हों। इसकी आपको क्वेश्चन आंसर की आपको PDF सेंड की आएगी। इसका जो नेक्स्ट पार्ट है ई वाला वो हम देख रहे हैं। सम वर्ड्स हैव मल्टीपल मीनिंग, कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं इनके बहुत सारे मतलब होते हैं, अर्थ होते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट वर्ड्स एंड डिस्कस द वर्ड विद 2 मीनिंग्स, और हमें जो यहाँ वर्ड दिए गए इनके 2 मीनिंग्स हमें देखने हैं। BOW बो, बॉम का मतलब होता है झुकना और इसका एक अर्थ होता है धनुष। पॉइंट, पॉइंट का एक अर्थ होता है बिंदु या नोक, और एक अर्थ होता है इसके मार्क्स, अंक के रूप में। रोज़ गुलाब, और एक रोज़ का अर्थ होता है उठना या उगना। राइट एक दिशा का नाम है और एक अर्थ होता है इसका सही। क्रेन सारस का नाम है और एक क्रेन होती है जो सामान उठाने के काम में आती है। अब हम फर्स्ट में देखेंगे दे हैड टू यूज़ ए टू लिफ्ट द ऑब्जेक्ट, किसी वस्तु को उठाने में उन्होंने क्या यूज़ किया, तो इसमें आएगा क्रेन। फर्स्ट में आपको क्या करना है क्रेन। द पेंसिल हैज ए शार्प, पेंसिल का क्या है शार्प, पॉइंट है, नोक है, तो हम सेकंड के अंदर लिखेंगे पॉइंट। मेक ए टर्न एट द राइट लाइट, यहाँ पर कौन सा टर्न है, यहाँ पर राइट टर्न। थर्ड में हमको लिखना है राइट। माई फेवरेट फ्लावर इज़ रोज़, मेरा फेवरेट फ्लावर कौन सा है, रोज़ है। फोर्थ के अंदर हम लिखेंगे रोज़। फिफ्थ है शूट द एरो विद ए बॉ, यहाँ पर आपको BOW बॉ लिखना है फिफ्थ में। F वाले में आपको इनका अपोजिट बनाना है और इनके पीछे जो है वर्ड उसमें फुल को आपको हटाकर उसके पीछे लेस लगाना है। जैसे केयरफुल है तो केयरफुल में से फुल को हटाना है हमें और उसकी जगह हमें क्या लगाना है, लेस। ऐसे ही डाउटफुल में आपको फुल हटाकर उसकी जगह लेस करके और इसका अपोजिट बनाना है, तो डाउटफुल का डाउटलेस। अगला है फियरफुल का फियरलेस, हेल्पफुल का हेल्पलेस, होपफुल का होपलेस, यूज़फुल का यूज़लेस। केवल आपको फुल हटाकर इसकी जगह लेस लगाना है और इसका अपोजिट बनाना है। जी वाले में यूज़ द करेक्ट वर्ड फ्रॉम द पेयर्स दैट यू हैव मेड इन द प्रीवियस एक्सरसाइज टू कंप्लीट दिस सेंटेंस। हमने जो अपोजिट बनाए थे उनको हमें यहाँ फिलअप करना है और वर्ड देखना है कि कौन सा वर्ड यहाँ पर आएगा। माई सिस्टर लेफ्ट हर लैपटॉप ऑन द सोफ़ा, मेरी जो सिस्टर थी उसने अपना सोफ़े के ऊपर लैपटॉप छोड़ दिया। शी इज़ वेरी, क्या है वो, केयरलेस। फर्स्ट में क्या लिखेंगे हम, केयरलेस। केयरलेस मतलब लापरवाह। सेकेंड है लिटिल बेबीज़ कैन नॉट डू वर्क देमसेल्फ, छोटे जो बच्चे होते हैं वो अपना वर्क खुद नहीं कर पाते हैं। दे आर हेल्पलेस, यहाँ सेकंड में हम लिखेंगे हेल्पलेस। हेल्पलेस मतलब असहाय। द डॉक्टर से अमन कुड नॉट बी क्योर्ड, डॉक्टर ने कहा कि अमन जो है उसका इलाज नहीं हो सकता है। इस कंडीशन वॉज होपलेस। थर्ड में हम लिखेंगे होपलेस मतलब आशा विहीन, मतलब अब आशा नहीं रही है। से फोर्थ दिस ब्रोचर डज नॉट कंटेन ऑल द इन्फॉर्मेशन विच आई वांट, इट इज़ वेरी यूजलेस। फोर्थ में लिखेंगे हम यूजलेस मतलब अनुपयोगी। ब्रोचर मतलब विवरणिका है, उसमें सारी इन्फॉर्मेशन नहीं दी है तो ये मेरे लिए किसी भी काम की नहीं है। जो किसी भी काम की नहीं हो उसके लिए यूजलेस। फिफ्थ में देखेंगे आई एम श्योर अबाउट द आंसर, आई एम डाउटलेस। आप श्योर हो किसी आंसर के मामले में तो आप क्या हो, शंका विहीन हो, आपको शंका नहीं है। फिर सिक्स है जॉन
लव्स स्पोर्ट्स लाइक रॉक क्लाइंबिंग एंड स्काई ड्राइविंग, जो उनको स्पोर्ट्स पसंद है जैसे चढ़ना और स्काई ड्राइविंग करना, तो वो क्या है, बहादुर है, उसे डर नहीं लगता है। तो इसके 6 का जो ऑप्शन आएगा वो आएगा फियरलेस। एज में प्रीपोजिशन है, इसको हम जब ग्रामर के पोर्शन में रीड करेंगे और आपको ये सारी एक्टिविटीज़ जो मैंने करवाई है ये बुक के अंदर ही फिलअप करनी है। थैंक यू।